हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपके लिए इस कहानी के सारे पार्ट जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, आप लोगों के लिए मैं इस कहानी का सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो आप पहले उसे सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि इस कहानी के लेखक है मधु जी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी कहानी में आगे। आकाश, चांदी के पाए में पूर्णिमा की रात को जन्म हुआ पुरुष, ऐसे इंसान को हम किस तरह खोज पाएंगे भला? वो यहाँ है भी या नहीं, ये कैसे पता चलेगा हमें? आकाश ने संदिग्ध होकर पूछा। विजय, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई पहले से रचा हुआ समय चक्र ही है। तुम्हें मेरे माथे की चोट याद है? कितना सटीक निशान था, जैसे कोई नक्शा हो। विजय ने आकाश को अपने माथे की चोट दिखाते हुए कहा। आकाश, हाँ, लेकिन इस निशान का इन सबसे क्या लेना देना है? कालीनाथ, निशान? किस तरह का निशान? दिखाओ मुझे, कालीनाथ ने आश्चर्य से पूछा। इसके बाद विजय अपने माथे की वो तारानुमा चोट कालीनाथ को दिखाता है। कालीनाथ वो चोट का निशान देखकर पहले तो आश्चर्य से भर जाते हैं और फिर कहते हैं, अद्भुत है। क्या अद्भुत है गुरुदेव? विजय आंखों में सवाल लिए कालीनाथ से पूछता है। इस निशान को मैं पहचानता हूँ। मैंने पहले भी ये निशान देखा है, पर इस बार ये कुछ अलग तरह से उभरा हुआ है। देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई संदेश हो। कालीनाथ अपनी बात रखते हुए कहते हैं। विजय, क्या आप ये निशान पहचानते हैं? विजय ने आश्चर्य होकर पूछा। इस पर कालीनाथ बताते हैं कि ये निशान हमारे संगठन के परम गुरु श्री आदित्यनाथ की दाहिनी भुजा पर भी है। कहा जाता है कि ये निशान माँ काली द्वारा परम गुरु को दिया गया वरदान है, जिसके कारणवश कोई भी बुरी शक्ति उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। परंतु तुम्हारे माथे पर ये कैसे आया? कालीनाथ विजय की आंखों को पढ़ते हुए पूछते हैं। विजय, ये निशान कल रात को ही सीढ़ियों से गिरने की वजह से आया है, जब ये सब शुरू हुआ। कालीनाथ, इसका मतलब उस हाकिनी ने ही ये निशान तुम्हारे माथे पर बनाया है, जैसे वो चाहती हो कि परम गुरु भी इस घटना में उपस्थित हो। पर इसका परम गुरु से क्या संबंध है? कालीनाथ मानो ये सोचकर खुद में परेशान हो चले थे। हमें जल्द ही परम गुरु आदित्यनाथ के पास जाना होगा। वही हैं जो इन सब से पर्दा उठा सकते हैं, और कल की रात सक्रिय होने से पहले हमें इन सभी बिखरी कड़ियों को जोड़ना होगा। अब समय बहुत कम है। कालीनाथ ने चिंता जताते हुए कहा। भाई, कल रात से कुछ नहीं खाया है, मुझे तो खाना चाहिए। हाकिनी तो बाद में मारेगी, मैं कहीं भूख से ही पहले न मर जाऊं। आकाश ने अपने पेट पर हाथ चलाते हुए कहा। इस बात पर विजय आकाश को घूर कर देखता है और आकाश अपना मन मारकर विजय को कहता है, चलो भाई, लगता है अब हाकिनी हमें अपना खाना बनाएगी। इसके बाद तीनों ही वहाँ से आदित्यनाथ से मिलने उनकी कुटिया की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद आकाश को अब प्यास लगती है। आकाश, एक तो कल से कुछ खाया नहीं है, और अब ये बाबा को ढूंढना, मुझे तो लगता है कि मैं तो पहले ही मर जाऊंगा और नहीं चल पाऊंगा। मुझे पानी चाहिए। आकाश जंगल के रास्ते में ही हांफते हुए बैठ जाता है। विजय, गुरुदेव, यहाँ आसपास पानी कहाँ मिलेगा? विजय कालीनाथ से पूछता है। पहले तो कालीनाथ आसपास देखते हैं, फिर दूर कहीं एक और देखते हुए कहा, वो वहाँ उस बरगद के पेड़ के पास ही एक कुआं दिखाई दे रहा है, वहीं मिलेगा पानी। कालीनाथ ने वहीं से दूर एक कुएं की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा। विजय, आप यहीं आकाश के पास रुकिए, मैं वहां जाकर पानी लेकर आता हूँ। कालीनाथ ने विजय को रोक और एक मंत्र जाप कर विजय के माथे और कानों के पीछे एक भस्म का टीका लगा दिया और कहा, इससे बुरी शक्तियाँ तुम्हारे निकट नहीं आएंगी, अब जाओ। इसके बाद विजय उस कुएं की तरफ जाने लगता है और पास जाकर उस बरगद को देखता है। वो बरगद मानो बहुत पुराना लगता है। प्रतीत होता है कि जैसे कई वर्षों से ऐसे ही खड़ा हो। बड़ी बड़ी जटाएं और भयावह परिवेश मानो उस बरगद की कहानी बता रहे हो। विजय ये सब देखकर थोड़ा सहम जाता है।
अब देखते ही देखते विजय पूरी तरह से उस पेड़ में खो गया है। एक अजीब सा आकर्षण बन गया हो जैसे। एक पल विजय को ऐसा लगा जैसे कोई उसे छिपकर उस पेड़ के ऊपर से देख रहा है। विजय के मन में कई सवाल एक साथ युद्ध कर रहे थे। अब विजय कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। रह रहकर उसे वो हाकिनी और अपने साथ जुड़े उस श्राप का ख्याल आ रहा था। वो मन ही मन इन सब से उलझता जा रहा था। पहले पिताजी की तरह ही मेरे भी साथ वो रूम की लाइट्स का बंद और चालू होना, फिर वो चोट का निशान जो कि उन परम गुरु की भुजा पर बना है, ये सब कुछ तो इशारा कर रहे हैं। विजय ये बात सब सोच ही रहा था कि उसे आकाश की दबी हुई आवाज़ सुनाई देती है, भाई पानी आज ही लाएगा या मेरे मरने के बाद। ये सुनकर विजय थोड़ा होश में आता है और उसे याद आता है कि उसे कुएं से पानी लेकर जाना है। आसपास देखते हुए एक टूटे हुए मटके के टुकड़े में कुएं से निकालकर वो पानी भर लेता है। वो मुड़कर जाने ही वाला होता है कि किसी अनजान शक्ति की वजह से वो सुन्न हो जाता है, मानो उसके पांव उस ज़मीन में धंस गए हों। विजय वहाँ से खुद को हटाने की बेहद कोशिश करता है, लेकिन उसका प्रयास विफल होता है। तभी विजय ज़ोर से चिल्लाता है और उस चीख के साथ ही विजय की आवाज़ मानो उस घने जंगल में गूंज कर खो जाती है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे उसे लकवा मार गया हो। यहाँ कालीनाथ आकाश को सांत्वना देते हुए कहते हैं, सब्र करो बेटे, विजय पानी लेकर आता ही होगा। कि इतने में उनके कानों में विजय की चीख सुनाई पड़ती है और वो चीख सुनकर आकाश और कालीनाथ दोनों ही उठकर विजय की ओर भागते हैं और देखते हैं कि विजय का शरीर अवचेतन हो गया है और उसके पांव जमीन में धंस चुके हैं। विजय जैसे मूर्ति की भांति एक जगह पर जम गया है। आकाश विजय को वहां से निकालने के कई विफल प्रयास करता है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आकाश को ऐसा करने से रोक रही थी। कालीनाथ ये देखकर दुविधा में पड़ जाते हैं कि उनकी नज़र विजय के माथे पर जाती है। कालीनाथ देखते हैं कि विजय के माथे का वो निशान अब अलग तरह से चमक रहा होता है और देखते ही देखते उसमें से खून निकलने लगता है। कालीनाथ बिना कुछ सोचे आकाश को दूर हटने के लिए बोलकर विजय का हाथ पकड़ ओम नमः शिवाय को 5 बार जाप कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगते हैं और कुछ क्षण तक ये चलता रहता है। फिर कालीनाथ की नाभि से एक ज्योति प्रकट होकर कालीनाथ को पूरी तरह से ढक लेती है। कालीनाथ, जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो और कुछ भी हो जाए मेरा हाथ मत छोड़ना, कालीनाथ गंभीर होकर आकाश को कहते हैं। आकाश कालीनाथ की बात सुनकर जल्दी से भागकर उनका हाथ पकड़ लेता है और अब कालीनाथ की नाभि से निकलने वाली ज्योति विजय के शरीर में बहकर जाने लगी, मानो जैसे पानी बह रहा हो। जैसे जैसे वो दिव्य ज्योति विजय के शरीर को छूकर बह रही थी, वैसे ही वैसे विजय और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है और अपनी जीभ को बाहर निकालकर अजीब तरह से हरकतें करने लगता है। ये सब देखकर आकाश थोड़ा डर जाता है और अपने हाथ की पकड़ को ढीली कर देता है, पर कालीनाथ उसी समय उसका हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। देखते ही देखते आसपास का माहौल बदलने लगता है। जहाँ अभी तक दिन का उजाला और सूरज की रोशनी थी, वहीं अब शाम हो चली थी। सूरज ढलने लगा था, हवा की गति तेज़ हो चली थी और सभी पक्षी अपने घोंसले में जा छुपे थे। कहीं भी कोई आवाज़ नहीं थी सिवा विजय के दर्द से कराहने की। अब कालीनाथ एक रुद्र मंत्र पढ़कर अपने मुंह से विजय के चेहरे पर हवा फूंकते हैं और इसके साथ ही विजय बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। आसपास का परिवेश भी अब सामान्य हो गया था। कालीनाथ, आकाश, इसे उठाओ, हमें जल्दी ही परम गुरु आदित्यनाथ के पास पहुंचना होगा। आकाश, लेकिन इसे हुआ क्या है गुरुदेव, और ये क्या था जो अभी हुआ? कालीनाथ बताते हैं कि विजय जब पानी भरने गया था तो पता नहीं कैसे पर प्रेत जगत से किसी प्रेत ने विजय को अपने वश में कर लिया, जिसके बाद विजय चिल्लाया था। आकाश, पर एक प्रेत ने बस में मुझ पर भी हमला किया था, लेकिन मैं नहीं चिल्लाया, उल्टा मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। इस पर कालीनाथ आकाश को बताते हैं कि प्रेत जगत से आने वाले प्रेत बहुत ही भयानक होते हैं। वे किसी भी तरह से इंसान को मारने से नहीं कतराते। चूँकि विजय के माथे और कान पर मैंने भस्म का टीका लगाया था, इसलिए विजय के अंदर प्रवेश करते ही वो प्रेत चिल्लाया। हाँ, वो चीख विजय की ज़रूर थी, पर वो विजय नहीं बल्कि प्रेत था। और प्रेत जगत में रहने वाले सभी प्रेत आत्माएं बेहद ज़िद्दी होती हैं। वो आसानी से अपने शिकार को नहीं छोड़ती। ये कहने के साथ ही कालीनाथ और आकाश विजय को उठाकर थोड़ी ही देर में आदित्यनाथ की कुटिया के बाहर पहुंच जाते हैं। दिन पूरी तरह पहाड़ों के आगोश में चला गया
और रात पैर पसारने लगी थी। इस ओर से आती जंगली जानवरों और सियार की आवाज़ से आसपास का वातावरण अब और भी भयावह हो चला था। कालीनाथ आगे बढ़ कुटिया पर दस्तक देकर कुंडी बजाते हैं तो कुटिया का दरवाज़ा अपने आप ही चर्र की आवाज़ करते हुए खुल जाता है। इसके बाद कालीनाथ आकाश के साथ मिलकर विजय को उठा कुटिया के अंदर ले जाते हैं। कुटिया ज़्यादा बड़ी नहीं थी। एक तरफ एक छोटा सा संदूक था जिस पर एक मंत्र से बाधित किया हुआ ताला बंधा था और एक और दीवार पर एक लालटेन जल रही थी जिसकी धीमी रोशनी वहां से होकर दूसरी तरफ को दीवार के पास एक आसन पर बैठे आदित्यनाथ पर गिर रही थी। आदित्यनाथ दिखने में अब भी बूढ़े नहीं लगते थे, जबकि वे इस घटना की शुरुआत से ही है। वहां जमीन पर बैठे आदित्यनाथ अपनी साधना में लीन थे। उनके संगठन के सभी साधु और तांत्रिक ये जानते थे कि उन्हें साधना से नहीं जगाया जा सकता, क्योंकि आदित्यनाथ हर वक्त माँ काली की आराधना में रहते थे और बीते वर्षों में उन्होंने अपनी कुंडलिनी के सातों चक्र भी जागृत कर लिए थे। कोई भी साधारण मनुष्य ये नहीं कर सकता। ये दिव्य शक्तियों के स्वामी थे। इनके आंखें खोलने तक इंतज़ार ही करना होगा। इन्हें साधना से जगाया नहीं जा सकता। अगर ऐसा किया तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं, कालीनाथ ने आकाश को बताया। इसके बाद आकाश विजय का सर अपनी गोद में लिए वहीं पर बैठ गया और आदित्यनाथ के साधना से बाहर आने की राह देखने लगा। विजय को बेहोश हुए अब 4 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके थे। रह रहकर ये बात आकाश और कालीनाथ को सताए जा रही थी कि कहीं विजय की सांसें न रुक जाए। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी तरफ से आती एक भारी और आकर्षक आवाज़ ने आकाश और कालीनाथ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आदित्यनाथ, आ गए तुम सभी? आदित्यनाथ ने आसन से खड़े होते हुए कहा। कालीनाथ, जी परम गुरु, ये लड़का विजय नाम है इसका, मैं जानता हूँ, और ये भी इसके साथ क्या हो रहा है? आकाश, मेरे दोस्त को पता नहीं क्या हो गया है, कई घंटों से ये बेहोश है। हम आपके पास आ रहे थे तभी एक कुएं के पास पानी पीने के लिए रुके थे और विजय कुएं से पानी लाने गया था, तब वहाँ किसी प्रेत ने इस पर हमला किया। आकाश विचलित होकर आदित्यनाथ को ये सब बताता है। आदित्यनाथ, वो कुआं इस जगत को प्रेत जगत से जोड़ने का एक माध्यम है। उस कुएं की भी अपनी कहानी है, लेकिन उसके लिए अभी समय नहीं है। आदित्यनाथ आगे बढ़कर विजय के हाथों की नाड़ी जांचकर उसके आंखों पर अपने मुंह से हवा फूंकते हैं और विजय तुरंत ही होश में आकर खड़ा हो जाता है। ये चमत्कार देखकर आकाश हक्का बक्का रह जाता है। वो मन में ही सोचता है कि केवल फूंक मार कर ही विजय को ठीक कर दिया। ये साधु बाबा कोई आम पुरुष नहीं है। गुरुदेव, कालीनाथ ने जो इनके बारे में बताया था वो सच है। इन पर सच में ही देवी काली का हाथ है। इतने में विजय होश में आ चुका था और आदित्यनाथ को देखकर विजय थोड़ा शांत महसूस करता है। फिर बताता है कि जब कुएं के पास उस प्रेत ने मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहा तो मैंने एक अलग ही जगत की झलक पाई थी। वो देखने में कुछ हमारी दुनिया जैसी ही थी, पर कुछ अलग था, जैसे मानो चारों ओर काले साए क्रंदन कर रहे हों और इंसानियत का कोई निशान न बचा हो। विजय की ये बात सुनकर आदित्यनाथ बताते हैं कि तुमने देखा वो प्रेत जगत की झलक थी। तुम पर जिस हाकिनी का श्राप है, दरअसल उसे मैंने ही एक बार हराया था, इसलिए वो हाकिनी चाहती थी तुम्हें मुझ तक लाना। यही वजह है कि जो निशान मेरी भुजा पर है वैसा ही निशान तुम्हारे माथे पर चोट के ज़रिए बनाया गया, ताकि तुम मुझ तक पहुंच सको। जिस प्रेत ने तुम पर हमला किया उसे भी हाकिनी ने ही भेजा था, ताकि तुम उस जंगल में ज़्यादा समय तक न भटको, क्योंकि वो जंगल बहुत ही रहस्यमय और भयावह है और वो कुआं भी एक माध्यम है इस संसार को प्रेत जगत से जोड़ने का। उस कुएं का पानी जो भी पीता है वो प्रेत जगत की प्रेत आत्माओं द्वारा बंधक बना लिया जाता है। आदित्यनाथ की ये बात सुनकर आकाश ने राहत की सांस ली और मन में सोचकर कहा, अच्छा हुआ पानी नहीं पिया, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। तभी विजय बोल पड़ा, लेकिन बाबा, अगर वो मुझे मारना ही चाहती है तो उसने प्रेत के ज़रिए क्यों नहीं मारा? क्यों वो पानी उसने नहीं पीने दिया? आदित्यनाथ, क्योंकि ऐसा करने से उसका बदला पूरा नहीं होता और तुम प्रेत जगत में कैद हो जाते। वो तुम्हें अपनी साधना का साधक बनाकर तुमसे संबंध स्थापित कर ही तुम्हें अपने साथ ले जाएगी, जिससे उसका बदला पूरा होगा। आदित्यनाथ की बातें सुनकर आकाश प्रश्न करते हुए पूछता है, यदि उसे ये सब करना ही है तो वो हमें आप तक क्यों लेकर आई?
इस पर आदित्यनाथ बताते हैं कि 30 साल पहले मैंने ही उसकी साधना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, जिससे न तो उसकी साधना पूर्ण हुई और न ही उसका बदला। इसलिए वो मुझे दिखाना चाहती है कि इस बार मेरे होते हुए भी वो विजय को अपने साथ ले जाएगी। लेकिन इन सब का क्या उपाय है बाबा? विजय आदित्यनाथ से आशाभरी नज़र से देखते हुए पूछता है। आदित्यनाथ उसे देखकर अपने मुखमंडल पर एक हंसी की आभा लाते हुए कहते हैं, परेशान ना हो पुत्र, मैं नियति का लेखा वर्षों से जानता हूँ और उस आकाशवाणी का तथ्य भी। तुम्हें उस पुरुष की तलाश है जिसका जन्म चांदी के पाए में पूर्णिमा की रात को हुआ हो, और वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। आदित्यनाथ ने अपनी आंखों में विनम्रता लाते हुए कहा। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी के होश उड़ गए, मानो उन्हें नहीं पता था कि जिस इंसान को वो खोज रहे हैं वो इतनी जल्दी और इस तरह मिलेगा। इनमें से किसी ने भी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। आदित्यनाथ गंभीर होकर कहते हैं कि हमें इस समय सिर्फ हाकिनी के श्राप को तोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ या जितना मेरा ज्ञान है, इस श्राप को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि हाकिनी भी देवी का एक स्वरूप है। तंत्र ज्ञान में जो भी साधक अपनी साधना को सिद्ध करता है, उसे ये ज्ञात होता है कि हाकिनी के श्राप को किस तरह तोड़ा जा सकता है। किस्मत से मैं भी ये जानता हूँ। लेकिन क्या परम गुरु? कालीनाथ चिंतित होकर आदित्यनाथ से पूछते हैं। आदित्यनाथ, तंत्र ज्ञान का एक नियम है कि जो भी व्यक्ति निम्न वर्ग की साधना करता है, यदि उसे साधना की त्रुटि पर मिलने वाले श्राप से बचना हो, तो जिस देवी की साधना की जाती है उसके सूक्ष्म रूप को दूसरे जगत में यदि कैद कर दिया जाए, तो इस जगत में रहने वाले श्राप का संबंध उस देवी से पृथक हो जाएगा और साधक मुक्त हो जाएगा। विजय, बाबा मैं तैयार हूँ। मुझे इस चक्र को यहीं रोकना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो मेरे कुल का भविष्य खतरे में होगा। कालीनाथ, ये इतना आसान भी नहीं है। कालीनाथ विजय की ओर देखकर बोलते हैं। आदित्यनाथ, इसका एक तरीका है, लेकिन ये तरीका आसान नहीं, अपितु इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। विजय, मुझे बताइए बाबा, क्या है वो तरीका? आदित्यनाथ अपनी कुटिया में पड़े उस संदूक की ओर गंभीर होकर देखते हैं और बताते हैं कि इस संदूक में मैंने किसी अन्य जगत की नकारात्मक शक्ति को कैद कर रखा है। ये शक्ति किसी भी मनुष्य को भूतकाल में भेज सकती है। किसी को भूतकाल में जाना होगा ठीक उसी समय पर जब राम सिंह हाकिनी के साथ संभोग क्रिया कर रहा था, उसी वक्त हाकिनी की कमर पर बंधा हुआ एक चांदी का हार उसे लेकर आना होगा। ये काम सावधानी से सही समय पर करना होगा, क्योंकि अगर हाकिनी को पता चला तो उसी समय में तुम्हारी आत्मा को वो निगल जाएगी और इस समय में तुम्हारा देह प्राणहीन हो जाएगा। और यदि किसी तरह वो हार लेने में कामयाब हो भी गए तो भी समय रहते तुम्हें वापस आना होगा। यदि देरी की तो वहीं फंस कर रह जाओगे। आदित्यनाथ की ये बात सुनकर विजय के शरीर में एक सनसनाहट सी दौड़ गई। विजय ये सुनकर डर गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत को बांधते हुए हाँ कहकर जाने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर आकाश आगे आता है और बोलता है, तू रुक, मुझे जाने दे। विजय, नहीं, मैं पहले ही एक बार तेरी जान खतरे में डाल चुका हूँ। इस बार अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। विजय भावुक होते हुए कहता है। आकाश, लो कर लो बात। ये महाशय अब कह रहे हैं मेरे उस हाकिनी से जान पहचान करवाने के बाद। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्यनाथ, इसे जाने दो विजय, ये प्रेत और आत्माओं के बारे में तुमसे अधिक जानता है और इसका मनोबल इस तरह मत आको। पहले तो विजय मन छोटा कर कुछ सोचता है, फिर मान जाता है। जब आदित्यनाथ आकाश को बताते हैं कि जैसे ही मैं संदूक खोलूँगा तुम्हें अपनी पूरी ताकत से संदूक पर गिरना है। ध्यान रहे, चाहे जो हो जाए तुम्हें ठीक ऐसा ही करना है। यदि चूक गए तो तुम सब मारे जाओगे। आकाश को अंदर से डर तो लग रहा था, किंतु यह करना भी ज़रूरी था। अब आदित्यनाथ आकाश को अच्छी तरह सब कुछ समझा देते हैं और एक रक्षा धागा उसकी कलाई पर बांध देते हैं और कहते हैं कि हार जैसे ही मिले इस धागे को तोड़ देना, तुरंत ही यहाँ वापस आ जाओगे। आकाश एक लंबी सांस लेकर तैयार हो जाता है और संदूक के सामने खड़ा होता है। पास ही बैठे आदित्यनाथ मंत्र पढ़कर उस शक्ति को जागृत करते हैं और संदूक का ताल खोल देते हैं और आकाश को तैयार रहने का इशारा भी करते हैं। अब आदित्यनाथ संदूक को खोल देते हैं। जैसे संदूक खुलता है, तेजी से एक साया बवंडर बनकर ऊपर की तरफ उभरने लगता है। ठीक उसी पल आकाश अपनी आंखें बंद करके उस पर कूद जाता है। आकाश के कूदते ही वो बवंडर जैसी दिखने वाली शक्ति एक जगह पर ही स्थिर हो जाती है,
मानो जैसे उसके लिए समय ठहर गया हो। यहाँ आकाश ठीक उसी जगह पर आ पहुँचता है जहाँ पर विजय के पिता राम सिंह हाकिनी को भोग देते हैं। आकाश वहीं छिपकर ये सब देख रहा होता है। तभी आकाश की नज़र वहीं खड़े तांत्रिक गोरख बाबा पर जाती है। आकाश देखता है तांत्रिक वहीं से ये सब देख रहा होता है। वो मन ही मन में सोचता है कि यदि इसने मुझे देख लिया तो सब गुणगोबर हो जाएगा। तभी उसे आदित्यनाथ की बात याद आती है जिसमें वो बताते हैं कि वहाँ जाने के बाद कोई भी तुम्हें नहीं देख पाएगा, केवल उस हाकिनी को छोड़कर। तो तुम्हारे पास बस एक ही मौका होगा। यहाँ हाकिनी अब अपना भोग खत्म करके राम सिंह को संभोग करने के लिए कहती है और राम सिंह और हाकिनी जैसे ही इस चीज़ की शुरुआत करते हैं, हाकिनी एक सुंदर स्त्री का रूप धर लेती है और राम के साथ ये क्रिया आरंभ करती है। उसी समय का फ़ायदा उठाकर आकाश तुरंत ही दबे पांव धीरे धीरे हाकिनी की तरफ बढ़ता है। ये सबसे कठिन समय था आकाश के लिए। एक गलती और वो मौत को प्राप्त हो जाएगा। आकाश के पांव कांप रहे थे, पर फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ रहा था। हाकिनी की पीठ का हिस्सा आकाश के चेहरे की तरफ था, इसीलिए वो उसे देख नहीं पा रही थी। चूँकि केवल आकाश की आत्मा ही यहाँ पर आई थी, इसीलिए आकाश के कदमों की आहट हाकिनी सुन नहीं पाई और संभोग में व्यस्त रही। मौका देखकर आकाश ने हाकिनी के पीछे जाकर धीरे से उसकी कमर से लटकता हार निकाल लिया। हार के कमर से अलग होते ही हाकिनी अपने असली रूप में आ गई और पीछे मुड़कर देखा। हाकिनी के पीछे देखते ही आकाश डर से कांप गया और वहीं जम गया। हाकिनी ने एक जोर का वार अपने मुंह से आग को निकालकर आकाश को जलाना चाहा, लेकिन उससे पहले ही आकाश होश में आया और उसने अपने कलाई पर बंधा धागा तोड़ दिया। धागा टूटते ही आकाश फिर से इस जगत में आ गया था। आकाश के आते ही आदित्यनाथ संदूक को तुरंत बंद कर देते हैं और वह शक्ति फिर से उसी संदूक में कैद हो जाती है। आकाश वो हार आदित्यनाथ को देता है और बताता है कि जैसे ही हार मैंने उसकी कमर से निकाला तो उसने मुझे देख लिया और मुझ पर हमला करना चाहा, लेकिन मैंने तुरंत ही धागा तोड़ दिया। आकाश को सही सलामत देखकर विजय को थोड़ा हौसला मिलता है और वो खड़ा होकर आदित्यनाथ से बोलता है, अब उस हाकिनी के जाने का समय आ गया है। इतना कहकर आकाश को विजय गले लगा लेता है। अगली शाम विजय, आकाश, कालीनाथ और आदित्यनाथ सभी मिलकर उसी कुएं की ओर चलते हैं। आदित्यनाथ सभी को एक मंत्र द्वारा खुद से बांध लेते हैं ताकि किसी का कोई अनिष्ट न हो। इसके बाद आदित्यनाथ एक नरमुंड से खून का रिसाव कर वहीं कुएं के पास ही एक वृत्त बनाते हैं और विजय को उसमें बैठने को कहते हैं। विजय ठीक ऐसा ही करता है और आदित्यनाथ के बताए अनुसार विजय बनाए यज्ञ कुंड में अपने पिता और अपने नाम से आहुति देता है और एक मंत्र का जाप करता है। कुछ देर ये जाप करने के बाद यज्ञ कुंड से हाकिनी एक ज्योति रूप में उभर कर एक सुंदर स्त्री का रूप धर लेती है और विजय और आदित्यनाथ को सामने देख जोर जोर से हंसने लगती है। हाकिनी के इस क्रंदन से आसपास का माहौल और भी भयानक हो गया था। जंगल में सभी पशु पक्षी मानो कहीं गायब हो गए हो और सब तरफ से हवाएं इतनी तेज बह रही थी मानो जैसे कोई आपदा आन पड़ी हो। उसके क्रंदन से वहाँ का परिवेश डर के सायों से सहम उठा था। हरोड़ कड़कती बिजलियाँ इस दृश्य को और भी डरावना बना रही थी। हाकिनी, आखिरकार आदित्यनाथ, 30 साल के बाद मैं आज फिर तेरे सामने खड़ी हूँ और आज मैं इस विजय को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। इसकी आत्मा हमेशा मेरी कैद में रहेगी और तब जाकर पूरा होगा मेरा बदला। आदित्यनाथ ये सुनकर मौन रहे और एक हल्की मुस्कान लिए हाकिनी की तरफ देखने लगे। हाकिनी, तू हंस क्यों रहा है मूर्ख? तेरे सामने मैं इस विजय की मौत बनकर खड़ी हूँ और तू हंस रहा है? चाहे कितना भी हंस तू आज, मुझसे इसे नहीं बचा पाएगा। पिछली बार तूने उस औरत को बचा लिया था, लेकिन इस बार नहीं। इतना कहते ही हाकिनी अपने शरीर को अपने चांडाल रूप में परिवर्तित कर लेती है और विजय ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। विजय हाकिनी को ऐसा दिखाता है मानो वो उसके हाथों अपनी मौत को स्वीकार कर रहा है। यहाँ मौका पाकर आकाश झाड़ियों में से दौड़कर उस हार को, जिसे उसने हाकिनी की कमर से निकाला था, उसे उसी कुएं में फेंक देता है और उसी समय आदित्यनाथ एक मंत्र का जाप करते हैं जिससे हाकिनी अग्नि जैसी बेड़ियों में बन जाती है और उसका सूक्ष्म रूप अपने आप ही उस कुएं में जाकर प्रेत जगत में कैद हो जाता है। इसके साथ ही हाकिनी की कहानी यही समाप्त हो जाती है। विजय और आकाश दोनों ही आदित्यनाथ और कालीनाथ को प्रणाम करते हैं
और वहाँ से चले जाते हैं। आदित्यनाथ उनके जाते ही कालीनाथ को भी जाने के लिए कहते हैं, परंतु कालीनाथ कुछ देर वहीं कुएं के पास ही रुक जाते हैं। पास जाकर जब आदित्यनाथ देखते हैं तो उनके चेहरे पर गहन चिंता के भाव स्पष्ट होते हैं। आदित्यनाथ अत्यंत गंभीर होकर कालीनाथ से कहते हैं, ये बेहद अशुभ संकेत है कालीनाथ, किसी पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। तो आखिर क्या है वो रहस्य जो कालीनाथ आदित्यनाथ को सताए जा रहा है, और क्या हुआ है उस कुएं में ऐसा जिसकी वजह से फिर कोई मुसीबत आने वाली है? जानने के लिए हम सुनेंगे इस कहानी का अगला भाग। यहाँ तक आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आप सभी से जल्द ही इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।